उस जमाने की औरतों में इस जमाने की औरतों का फर्क देखें आप। आज के जमाने की औरतें माज़अल्लाह और आज के जमाने के मर्द अक्सर दयूस है। अक्सर दयूस वो होता है जो अपनी बीवी को सजा सवार के शादी में लेके जा रहा है। जिसकी औरत को गैर मर्द देखें वो कौन है? जो अपनी बहन को सजा सवार के लेके जा रहा है, अपनी बहन को लेके जा रहा है तो दुनिया को बता रहा है देखो मैं दूसरे की बहन को बुरी नजर से देखूंगा तो अपनी बदले में लेके जा रहा हूं ताकि मेरी बहन को भी लड़के बुरी नजर से देखें। बोलो तो, जो अपनी बीवी लेके जा रहा है वो ऐलान कर रहा है कि मैं दूसरों की बीवियों को देखूंगा तो अपनी बीवी बदले में लेके जा रहा हूं सजा के सवार के। तो दयूसों का जमाना है। इसको लोग बुरा भी नहीं समझते हैं, बीवियों से डरते हैं। हाल ये हुक्म शरा ये है, औरत अगर कहीं सफर में है और चश्मे में वुजू करने जा रही है, चश्मा बह रहा है, वुजू करेगी। अगर वुजू करेगी नमाज के लिए, काय के लिए बोलो? हालांकि बंद कर लेगी फिर अपनी ये आस्तीन और अपनी ये कलाई। अब आधा आस्तीन के कपड़े पहनने वाली को बताना ये बात, अब हालांकि बंद कर लेगी, मगर हुक्म शरा ये है कि अगर वो अपना हाथ खोल रही है और अगर खोलेगी तो गैर मर्द उसे देख लेगा और वुजू करने की कोई दूसरी सूरत नहीं है। अगर करेगी तो हाथ उसका बेपर्दा हो जाएगा। तो फुकहा कहते हैं वो वुजू करके नमाज ना पढ़े बल्कि वो तयम्मुम करके नमाज पढ़े। कैसे नमाज पढ़े बोलो? भाई इको कम नहीं हो सकता इसका? थोड़ी आवाज कम कर दो, थोड़ी इको भी कम कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक सहाबिया मदीने शरीफ में दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। क्या दुआ कर रही है बोलो? और उधर जंग के लिए सहाबा जब जा रहे थे तो एक मां वो थी जो अपने बच्चों को लेकर के आई, जवानों को लेकर के आ रही है, बेटों को लेकर के आ रही है, नौजवानों को लेकर के आ रही है, मगर एक औरत अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर के आई है। या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा है, इसको भी ले जाएं। हुजूर ने फरमाया ये तो मुंह से रोटी ठीक से नहीं काट पाता, ये जाकर के जंग में क्या करेगा? या रसूल अल्लाह, मेरे पास यही बच्चा है, इसके अलावा कोई बच्चा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपकी तरफ तीर आते होंगे और आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, तो या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आप ढाल बना लीजिएगा। अगर एक तीर भी आपकी तरफ आने वाला मेरे बच्चे ने रोक लिया तो मैं कयामत के दिन शहीद की मां कहलाऊंगी, सुरखरू हो जाऊंगी। अल्लाह के रसूल ने उसको देखा और हुजूर ने उसकी तरफ देख करके फरमाया जा अपने बच्चे को ले जा। सरकार की आंखों में आंसू आए। तेरा जज्बा इतना बुलंद है कि तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा तो मैं मोहम्मद कहता हूं कि तू शहीद की मां के साथ कयामत के दिन उठाई जाएगी। देखो जैसे एक साहब किसी को आवाज दे रहे हैं आओ चलो, ऐसे ही जहन्नमी जहन्नम में लेके जाएंगे अपने दोस्तों को कि आओ भाई यहाँ क्या कर रहे हो, चलो जहन्नम में। हाँ, एक कैप पहन के आया ये लड़का, मॉडर्न मुसलमान है। नया नया मुसलमान जब आदमी होता है तो ऐसे ही जल्दबाजी में टोपी की जगह कैप पहन के आ जाता है और ये समझता है मैं बहुत बड़ा हीरो हूं। हालांकि हालात कुछ दूसरे होते हैं। नौजवानों के पास बचा ही कुछ नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। इनकी हयाएं निकल गई, शर्म निकल गई, इनको शऊरी कोई नहीं। जितने यहां हैं उससे ज्यादा महफिलों में घूम रहे होंगे। अब आप मेरी तरफ देखो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक
सिहाबिया दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग, क्या कह रही है बोलो। अब उसका बाप भाई बेटा सब जंग में है और वो ये दुआ नहीं कर रही मेरे बाप बच के आ जाए, मेरे भाई बच के आ जाए, मैं नहीं नहीं नहीं, मेरे नबी जंग जीत जाएं। किसी ने कहा हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा, ये तीनों ही शहीद हो गए, तीनों ही दुनिया से चले गए, तीनों ही शहादत का जाम पी गए। अल्लाह अकबर। आंखों के आंसू तो आए, दिल तड़पा तो। एक मौत औरत सुन ले तो तड़प जाती है, मर्द के भी जितना बीच में आग लगती है उतना ही बीज गर्म होता है। सबको दर्द का एहसास नहीं होता। सिहाबिया की आंखों में बेशुमार कतरे आंसू के आए, मगर जब्त करके बुर्का ओढ़ा, नकाब ओढ़ा और चल दी उस तरफ जिस तरफ वो लाशें थीं। लोगों ने देखा, चलो बाप से जाके मिलेगी, पहले भाई का जनाजा देखेगी। नहीं नहीं, माँ है, जवान बेटा शहीद हुआ है, पहले जवान बेटे को देखेगी। मैं कैसे कहूं इन मुसलमानों को मुसलमान, इन औरतों को मुसलमान, मैं कैसे कह दूं जिन्हें शादियों में इनके रिवाजों ने बरहना कर दिया, जिनके कपड़ों के बिल्कुल, जिनके कपड़े फिटिंग के हो गए, जिनके लिबास तार तार हो गए, जिन्होंने फिटिंग के लिबास पहन लिए। मैं इन मुसलमानों की शादियों को कैसे मुसलमान की शादियां कहूं जिनमें 18-20 साल की लड़कियों के सरों से दुपट्टे उड़ गए, जिनमें बाप भी वहीं खड़ा है, भाई भी वहीं खड़े हैं। मैं इन्हें मुसलमान कहूं या उस औरत को मुसलमान कहूं जिसने अपना दुपट्टा बड़े आसानी से ओढ़ा, बहुत पूरे पर्दे में, और फिर जब वो लोग जा रहे हैं देखो कहां जाके रोती है, बाप के जनाजे पर या भाई के, ये बेटे के, भाई के नहीं गई, बाप के नहीं गई जनाजे पे, ना भाई की ना बेटे की तरफ गई, बल्कि वो तो हुजूर की तरफ गई। सरकार ने उसकी तरफ देखा, दुआ फरमाई अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा बच्चा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ नजर उठा के अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। मदीने में ये खबर उड़ी थी कि मेरे हुजूर शहीद हो गए। सरकार, मैं आपको देखने आई थी, मेरे बच्चे आप पर कुर्बान हो, मुझे या रसूल अल्लाह आपकी फिक्र थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। फिर जब गई बाप भाई के जनाजे को तो पर्दे में थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे मगर पर्दे में थी। किसी ने कहा इतनी परेशानी में भी तुझे पर्दा याद है? कहने लगी बात यह है, मेरे बाप भाई शहीद हुए हैं मगर मेरा इस्लाम जिंदा है। मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। ऐसे में इनको मुसलमान कैसे कह दूं मैं? हजरत अली कहते हैं हुजूर की दरबार लगा हुआ है मेरे आका का, और हुजूर फरमाने बताओ सहाबा खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत कौन है? एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह जो नमाज पढ़े वो बेहतरीन औरत। फरमाया वो भी बेहतरीन है। आज इंस्टाग्राम पर नाचने वालियों को और फेसबुक पर नाचने वालियों को मुसलमान समझने वालों, ये हदीस सुनो। अपने जिस्मों को तंग करके लाइक और फॉलोइंग के चक्कर में अपने माँ बाप की इज्जतें बर्बाद करने वालियां, अपनी नस्लों को शर्मसार करने वालियां, कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगी? बर्बादी बढ़ती चली जा रही है। हुजूर ने फरमाया मेरे आका ने बताओ सहाबा खैरुन निसा कौन है? एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह जो पांचों वक्त की नमाज पढ़े, नमाज की पाबंदी करे, वो है खैरुन निसा। कौन है वो? जल्दी बोलो कौन है? एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो खैरुन निसा है। नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बात ठीक। हुजूर ने फरमाया खैरुन निसा वो है जो, अर्ज की या रसूल अल्लाह जो वो सहाबी ने अर्ज की जो नमाज की पाबंदी करे। फरमाया वो नमाज भी पढ़ती है मगर मेरी मुराद को आप, जल्दी बोलो, मेरी मुराद को
नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी बहनों के लिए तकरीर कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह मेरे आका करीम ये फरमाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बताओ खैरुन्निसा कौन है? एक सहाबी ने कहा, जो पर्दे की पाबंदी करे वो खैरुन्निसा है। हुजूर ने फरमाया, नहीं नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है। हालांकि वो पर्दा भी करती है, उसके अंदर इंक्लूड है, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज किया, रसूलल्लाह, जो अपने शौहर का कहना माने। फरमाया, वो अपने शौहर का कहना भी मानती है, मगर मेरी मुराद को आप नमाजी भी है। मगर हुजूर क्या फरमा रहे हैं? हजरत अली कहते हैं, मेरे दिमाग में भी ऐसे ही बातें थी तो मैंने अर्ज नहीं की, बल्कि मेरा घर का दरवाज़ा मस्जिद नबी में खुलता था, मैं चुपके से घर में गया और मैंने जा करके फातिमतुज़्ज़हरा को देखा, हुजूर की बेटी चक्की चला रही थी। सुभान अल्लाह। मैंने कहा, फातिमतुज़्ज़हरा से बताएं खातून जन्नत कि बताएं कि कौन है खैरुन्निसा। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, आप हैं बाबुल इल्म, आप बताएं कि कौन है खैरुन्निसा। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, आप सैयदतुन्निसा हैं। अल्लाह अकबर। इस उम्मत को अल्लाह ने कितने एजाज दिए हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितनी जन्नती औरतें आएंगी, सबकी सरदार मेरे नबी की बेटी फातिमतुज़्ज़हरा है, नबी की बेटी खातून जन्नत है, सैयदतुन्निसा फातिमतुज़्ज़हरा है। हजरत अली ने कहा, बताइए फातिमतुज़्ज़हरा कि कौन है खैरुन्निसा। तो उन्होंने कहा, आप हैं बाबुल इल्म, आप बताएं। मैंने कहा, नहीं नहीं। हजरत अली कहते हैं, मैंने कहा, आप सैयदतुन्निसा हैं, आप फरमाएं। तो कहते हैं, हुजूर की बेटी ने बगैर किसी सोचे समझे फरमाया, मुस्कुरा के, खैरुन्निसा वो है। खैरुन्निसा कौन है? ना किसी गैर मर्द को वो कभी देखे, ना गैर मर्द उसको देखे, वो खैरुन्निसा है। हजरत अली कहते हैं, मैं हुजूर की बारगाह में गया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अर्ज करूं खैरुन्निसा कौन है? हुजूर ने फरमाया, बोलो अली। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खैरुन्निसा वो है, ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना गैर मर्द को वो देखे। हुजूर ने फरमाया, बिल्कुल सच, यही बात, यही मेरा मकसद था। मगर अली, ये बात तेरी नहीं है, बल्कि ये बात मेरी बेटी फातिमतुज़्ज़हरा की है, ये मेरी फातिमतुज़्ज़हरा की है। तभी तो मैं अर्ज करता हूं मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को उन नाचने वालियों का किरदार न सिखाओ। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं, वापस आ जाओ, किरदार सैयदा कायनात की तरफ आ जाओ। उन नाचने वाली, उन सीरियल में आने वाली, उन जिस्म को नुमाइश करके और मियां अपने पैसे बनाने वाली, आखिरत बिगाड़ने वालियों के पीछे न जाओ, खातून जन्नत की तरफ आ जाओ। ऐ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आप सबसे अर्ज कर रहा हूं, मेरे भाइयों, आपसे भी अर्ज कर रहा हूं, अपने बच्चों को, अपनी बच्चों को बचपन से ही सिखाओ, दीन की बातें सिखाओ। बच्चा जब मां के पेट में आता है तो आज के जमाने की मां जो इंस्टाग्राम की दीवानी है, आज के जमाने की मां जो यूट्यूब की दीवानी है, आज के जमाने की मां जो मोबाइलों में लगी हुई है, जिसे कुरान बिल्कुल भी पढ़ने की तौफीक नहीं होती, जिसको बिल्कुल भी दरूद पढ़ने की तौफीक नहीं होती, उसे क्या खबर है कि तेरे पेट का बच्चा जो तेरे पेट के अंदर है, ये तुझे नोटिस कर रहा है अंदर से ही। अच्छा देखें, आप गौर करें, रिसर्च ये हुआ है कि ये जो बच्चे मां, असल में क्या करूं भाई, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं कि जब कोई उठ के जाता है बीच में तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बहनें सुन रही होंगी, जब माएँ इतनी जबरदस्त थी तभी तो बच्चे सहाबा इकराम थे। बोलो तो, ऐसे सहाबा कि वो खुद भी लाजवाब, उनकी माएँ भी लाजवाब। बोलो, माएँ लाजवाब। आजकल की मेरी बहनें अपने बच्चों को नमाज तक के लिए नहीं कहती, ये भी नहीं कहती कि वो नमाज को चला जाए, कुरान पढ़ ले। बच्चा जब पेट में आता है मां के, तो मां का असर उस पे होना होता है, नहीं होता है?